एफआईआर, सियासत और संग्राम। सरकार के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल, लेकिन अब दर्ज हो रहे हैं मुकदमे। बीजेपी नेताओं को हल्ला बोल की क्या सजा मिल रही है? भाजपा ही तो ये कह रहे हैं कि जनता की आवाज हमने उठाई, हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज करने की तैयारी हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ कई नेताओं पर एफआईआर दर्ज होने की खबर। अब नोटिस जारी हो रहे हैं, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। 22 अप्रैल को धुर्वा थाने में पूछताछ के लिए भाजपाई नेताओं को बुलावा भेजा गया। दंगा भड़काने का बीजेपी नेताओं पर आरोप, धारा 144 के उल्लंघन का आरोप। अब इस मामले को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस पलटवार कर रहे हैं और जेएमएम कह रही है कि ये माहौल खराब करने की साजिश का एक हिस्सा है। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। मंगलवार 11 अप्रैल को झारखंड में बीजेपी सड़कों पर उतरी थी और हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। बीजेपी के प्रदेश भर से राजधानी रांची पहुंचे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। हेमंत सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन अब यह कोशिश बीजेपी के लिए भारी पड़ गया है। जनता की आवाज उठाने के जुर्म पर झारखंड पुलिस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत कई पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है और उनको नोटिस भेजकर 22 अप्रैल को धुर्वा थाने में पूछताछ के लिए बुलाया है। दीपक प्रकाश के साथ साथ विधायक समरीलाल, नवीन जायसवाल, सिप्पी सिंह और कई अन्य को भी नोटिस जारी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नोटिस को जवाब देने की रणनीति तैयारी कर रही है। हालांकि नोटिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार बीजेपी के आंदोलनों से घबराई हुई है। 11 अप्रैल के भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन के बाद सरकार घबराई हुई है, डरी हुई है, सहमी हुई है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर फिर से केस के माध्यम से दमन करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरते नहीं हैं। आप दम है कितना दमन में तेरा, देख लिया है, देखेंगे। करते रहिए केस, करते रहिए मुकदमा। हम आपके दमनकारी नीतियों का विरोध करेंगे और आपके जन विरोधी नीतियों का विरोध करते ही रहेंगे जब तक आपको सत्ता से हम बाहर ना करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के इस आंदोलन पर सत्ताधारी दल के नेताओं ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि आक्रोश रैली जो है, जनता में कोई आक्रोश नहीं है, युवाओं में कोई आक्रोश नहीं है, लेकिन भाजपा में आक्रोश है। आपको हम बता दें, बहुत बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र के बच्चे लोगों को प्रलोभन दिया गया, 2-2 हज़ार रुपया दिया गया अल्पसंख्यक को, दलित और आदिवासी बच्चों को, युवाओं को कि तुम चलो रांची चलो, गिरना है। जब मुझे जानकारी मिली मैंने कहा कि नहीं जाना है तुम लोग को, पुलिस से पैसा दे रहा है। तो अगर भाजपा इस तरह करेगी, युवाओं को पैसा देकर बहला के फुसला कर अगर सरकार के खिलाफ उग्र करके लाठीचार्ज करवाएगी तो अच्छी बात नहीं है। मैं तमाम युवाओं से कहना चाहता हूँ, भाजपा के बहकावे में मत आइए आप लोग। लाठी चलेगा, बड़े नेताओं को कुछ नहीं होगा, गोली चलेगा, बड़ा नेताओं को कुछ नहीं होगा, लेकिन वो हमारे बच्चों को हो जाएगा। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस की तरफ से आए इस नोटिस का बीजेपी कैसे जवाब देगी और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती है। रांची से राकेश कुमार, इंडिया वॉइस की रिपोर्ट। तो एफआईआर, सियासत और संग्राम। सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं दो मेहमान। अनंत अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं,
और साथ ही साथ सुशांतो मुखर्जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, मार्क्सिस्ट के चेहरे हैं और कुछ ही देर में कांग्रेस के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले अनंत अमित जी, आपने 2-2 हजार रुपए दिए, युवाओं को भड़काने की कोशिश की, धारा 144 का उल्लंघन किया, यह आरोप है कांग्रेस का। और इरफान अंसारी खुलेआम कह रहे हैं कि आप युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, इसलिए मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। जवाब दीजिए। देखिए तिलक जी, जो आदमी आरोप लगा रहा है खुद ही दोषी है। खैर वो पूरा प्रदेश जानता है और पूरे हमारे राज्य की जनता जानती है जो व्यक्ति कह रहा है। हम मूल मुद्दों पे आते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सचिवालय घेराव का कार्यक्रम किया और सचिवालय घेराव में जा रहे लोगों को जिस तरीके से डिस्टर्ब करने का काम किया, निश्चित तौर पे ये लोकतंत्र की हत्या है। कोई भी दल पूरे हिंदुस्तान में, मैं चूंकि झारखंड से हूं और आप चूंकि नोएडा में बैठ के डिबेट कर रहे हैं, तो आप भी जानते हो किसी भी प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल को अब ये अधिकार है कि सरकार की नाकामियों को लोगों के बीच में लेकर जाना, चाहे जिस तरह के भी। माहौल खराब करने का भी अधिकार है क्या आपको? बिल्कुल नहीं। माहौल किसने खराब किया तिलक जी, आपको बताना चाहता हूं। 11 तारीख को घेराव था, 10 तारीख को चाईबासा के डीसी एक पत्र निर्गत करते हैं और उस पत्र के माध्यम से ये कहते हैं कि 10 तारीख के सुबह 11 बजे से लेकर 11 तारीख के दोपहर के 1 बजे तक जितनी भी गाड़ियां जिले से जाएगी उन सब गाड़ियों की जांच की जाए, क्योंकि बहुत सारे अपराधी तत्व के लोग, यानी कि क्या भाजपा के आपने सुना इरफान अंसारी कह रहे हैं कि आपने 2-2 हजार रुपए दिए युवाओं को। देखिए इरफान अंसारी जी तो खुद ही पैसा लेकर जिस तरीके से फंसे पूरा प्रदेश जान रहा है। अब तो कांग्रेस में है भी नहीं, अब पता नहीं है भी कि नहीं है। कांग्रेस वाले वो खुद कहते हैं, कांग्रेस कहती नहीं है, तो हम इस पे नहीं जाते हैं। वो सुशांतो जी ओके, सुशांतो जी सुना आपने अनंत अमित कह रहे हैं कितनी भी मुकदमे दर्ज करवा लो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। पहली बार झारखंड बनने से पहले और बनने के बाद ये बीजेपी का पहला आंदोलन था जो ट्रेन से लोगों को लाए गए, बुक करा के स्पेशल ट्रेन, एसी कोच, चलो डंडा लेके लड़ेंगे। सारे को यहां आए, मछली भात खा के सूत गए, कोई गए नहीं। आप ही बताइए 144 लगे हुए हैं। हमको तो आश्चर्य लगता है एक भी बड़े नेता के ऊपर कोई एफआईआर नहीं होते हैं, वो जाते ही नहीं है। इन लोग का पुराना आदत है कि ईटा दे दो हाथ में चलाओ। आप देखे होंगे, आपके चैनल के माध्यम से भी देखे हैं कि किस तरह से ईटा चला रहे सब। अरे प्रशासन पर ईटा चला के कि प्रशासन लाठीचार्ज करे, लेकिन ईटा चलाने वो कह रहे पत्थर मारने की इजाजत किसने दी? आपको धरना करना था, प्रदर्शन करना था, घेराबंदी करनी थी, पत्थर मारने की इजाजत किसने दी? ये भाजपाई गुंडे थे। देखिए तिलक जी, भाजपाई गुंडे थे तो ये जो एफआईआर 41 लोगों पे हो, बाद में 12 लोगों पे हो, सारे सांसद हैं हमारे, कई विधायक हैं, कई हमारे कार्यकर्ता हैं, कई पार्टी के पदाधिकारी हैं। तो जब ये स्पॉट पे थे ही नहीं, जैसा कि दादा बता रहे, और दादा की बात से मैं कुछ बातों से असहमत हूँ। नहीं, सुशांतो जी कह रहे थे कि कल बता रहे थे मुझे कि मैं वहां गया था देखने के लिए। ठीक है, दादा तो आंदोलन से निकल कर आए हैं। ईटा किसने फेंका? ईटा आप एफआईआर में देखिए, ईटा फेंकने के लिए एफआईआर होते हैं। अरे भाई कौन पत्थर चलाया और पत्थर अलग से बैग में डाल के ले आए, ये क्या गलत बात एकदम। ये तो जांच का विषय, पुरानी आदत है, ये पुरानी आदत है। कश्मीर में आपका भी आदत होता है, ठीक है ना, ये पूरा देश आपके पार्टी को भी जानता है। खैर आपके पार्टी से हमें ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। अरे आपके पार्टी का मत बोलिए, आप तो पार्टी है कोई जी, आप पार्टी के हैं। 41A का जो नोटिस दिया गया है तिलक जी, ये शायद यहाँ हमारे 2 बड़े भाई बैठे हुए, इनको पता भी नहीं होगा 41A का नोटिस होता क्या है। ये कहा गया है कि किसको नोटिस दिया जाता है, ये कहा गया है कि वो ये आपराधिक तत्व में शामिल नहीं होंगे, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो किसी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे। तिवारी जी जुड़ गए। तिवारी जी कैसे हैं आप? तिवारी जी, ये मतलब हेमंत सरकार में धरना प्रदर्शन इजाजत नहीं है? देखिए अभी मैं सुन रहा था, आनंद अमित जी ने जो बातें रखी हैं, हमको उसमें कुछ नहीं कहना, लेकिन हम एक निवेदन करेंगे। हालांकि ये बात नहीं है, लेकिन मैं रखूंगा अपनी बात बेबाक। ये इनको ये बताइए, कह रहे हैं कि कागज पत्तर जांच के लिए 10 तारीख से 11 तारीख तक, थोड़ा इनसे पूछिए कि ईडी की जांच सिर्फ झारखंड में है।
तो छवि रंजन की जांच नहीं होनी चाहिए, ट्रेन पूजा बंद सिंघल कराए। की जांच नहीं होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। नहीं, मैं बोलने ही दे रहा हूं सर। आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ईडी ईडी की जांच सर, आप तो जी। पाक साफ है, दिक्कत क्या है आपको? तिलक जी आपको दिक्कत ईडी क्या है? पाक साफ है, दिक्कत क्या है सर? आपने तो कुछ किया भी नहीं है, क्यों परेशान हो रहे हो? उत्तर सुनिए ना, सवालों की एकदम लगातार झड़ी लगा रहे हैं, सुन लीजिए तो। होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि ईडी की जांच पर जब जब पार्टी सवाल खड़ी करती है, कांग्रेस पार्टी हो, झामुमो हो, जब ईडी की बात हम लोग उठाते हैं कि खाली झारखंड में, बोला ये तो ईडी अपना काम कर रही है, तो झारखंड का प्रशासन अपना काम ना करे, कागज की जांच पड़ताल ना हो। यानी विपक्ष जो है वो सड़कों पर नहीं उतर सकता। चित भी मेरी, पट भी मेरा, अंटा मेरे बाप का। हाँ, फिर किसका होगा ऐसा नहीं अंटा? होता है। हमको ये बताइए क्यों नहीं जांचे? हाँ, क्यों नहीं जांचे? मतलब ये लाठियां इनकी- चलाओगे आप जो सड़कों पर उतरेगा, चाहे वो छात्र हो या विपक्ष हो? कहने दीजिए, जब आनंद अमित बोलते हैं तो आप सुनते हैं। सर, मैं तिलक आपकी बात भी सुन रहा हूं। आप चुप तो लगाए, सुन तो लीजिए। तिवारी जी, आप विक्टिम कार्ड जेब में रख के हर बार यही सवाल की, उनसे भी तो सवाल किया आपके सामने। अरे हमको जवाब देने का तो अवसर दीजिएगा ना, कि नहीं? हम ही कह रहे हैं कि कागज पत्तर की जांच होनी चाहिए गाड़ियों की, या नहीं होनी चाहिए, छोड़ दिया जाए। यहाँ जोगी राज नहीं है, बुलडोजर की राजनीति यहाँ नहीं चलती, बुलडोजर की पॉलिटिक्स यहाँ नहीं है। हम इनकी ये करें तो अच्छा, हम करें तो खराब। ईडी की जांच कराने के लिए स्वतंत्र है ना, झारखंड में और कहीं नहीं। आनंद अमित जवाब दीजिए। झारखंड में और कहीं नहीं। देखिए तिलक जी, यानी कि तिवारी जी जो कह रहे हैं कि झारखंड में जो ईडी की जांच हो रही है वो नाजायज जांच हो रही है, जो अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, जिनके यहाँ से कागजात और धन मिल रहे हैं, वो गलत पाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का जिनके ऊपर सह है वो गलत पाए जा रहे हैं। फर्जी कागज बना के सैनिक का जमीन बेचा जा रहा है, वो गलत किया जा रहा है। राज्य के तमाम कई ऐसे अधिकारी हैं जो पैसों की लूट खसोट में लगे हुए हैं, वो गलत हो रहे हैं। अगर गलत हो रहे हैं तो तिलक जी बता दीजिए, हम अभी आपसे क्षमा मांग लेंगे। तो मतलब कि झारखंड के जो अधिकारी हैं वही लूट खसोट, बाकी देश भर में जितने भी अधिकारी हैं सब दूध के धोए। जितने पॉलिटिकल बीजेपी के लोग, कार्यकर्ता, नेता, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधान, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इनकी बात, इनके अनुसार तिवारी जी, बाकी देश भर के सब लोग। तिवारी जी, एक मिनट मुद्दे पे आए। तिवारी जी, एक छोटा सा, आ रहा हूं, एक सेकंड सुशांत जी। तिवारी झारखंड जी, में एक छोटा सा ज्ञानवर्धन करिए। झारखंड का अधिकारी पूरे देश, झारखंड की जनता का ज्ञानवर्धन करिए। जिन अधिकारियों को लेकर आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो बहुत गलत हो रहा है। अरे नहीं भाई, नहीं गलत हो रहा, मैं कहाँ कर रहा हूँ? मैं कुछ जानना चाह रहा हूं सर, आप ऐसे थोड़ा पीड़ा जाहिर करें, कुछ गलत तो हो रहा होगा। लेकिन तिवारी जी, सवाल तो ले लीजिए ना, फिर आप कहेंगे कि बोलने नहीं दिया। सवाल आप सुन नहीं रहे, आपको जो बोलना बोलेंगे आप। सवाल मेरा ये है कि क्या उन अधिकारियों के घर से पैसा वैसा बरामद हुआ कि नहीं? उनकी नियुक्ति झारखंड मुक्ति मोर्चा किया है कि सर, मैंने कहा किसी ने भी की, वो अधिकारी के घर से पैसा वैसा मिला कि नहीं मिला, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जेल जाए, फांसी चले। अभी आप कह रहे हो कि नहीं, हाय तौबा क्यों कर दिया आपने, और अब कह रहे हो कि जेल जाए। एक बात पे रहिए ना, हमारी सरकार गाड़ी की जांच करती है तो ठीक, क्यों हाय ओके तौबा? ओके, एक मिनट सुशांतो जी, जैसे कि आप, सुशांतो जी का ऑडियो प्लीज। सुशांतो जी, आपको बता दें कि रांची में अभी जांच हो रही है, पूरे झारखंड में हो रही है, ईडी की जांच हो रही है। यहाँ के डीसी जिनके नाम कुछ सवाल तो सुन लीजिए। मेरा सवाल आपसे थोड़ा हटके है। जैसे कि आपने बताया था कि आपने देखा कि ये लोग मच्छी भात खाना पीना का सबका इंतजाम कर रखे थे और बकायदा ट्रेन भी चलाए, आप ही ने बताया। जब आप वहां पर भेष बदल के गए उस आंदोलन में, जब आपने देखा, भेष नहीं बदलते हम, हाँ मतलब बिना भेष बदले गए थे आप। देखिए बहुत नजदीक में है ना, हाँ। देखने ही जाते पड़ता है कि भाई ऐसा नहीं कि पक्ष विपक्ष दोनों को जानते हैं। नहीं, लेकिन मैं समझ रहा हूं आपकी बात। एक ही गुस्सा जो नौजवान, जब आप वहां गए तब आपने क्या पाया कि ये भाजपाई बोल रहे थे कि पत्थर उठाओ और मारो, ये पाया आपने? नहीं, पत्थर उठाओ नहीं। देखिए हाँ। जोश में आने के बाद इन लोग के पास एक ही रहता है, हाँ। चाहे वो झारखंड रहे चाहे कश्मीर रहे,
पत्थर फेंको, प्रशासन को तंग करो, प्रशासन लाठीचार्ज करे, कश्मीर में पिटा जाओ। पत्थर ये फेंकते हैं, पूरे देश में पत्थर फेंकते हैं, सुशांत जी हर जगह पत्थर अच्छा फेंकते जब आप हैं। गए, अच्छा आपको अब बता आप दें, एक मिनट आपको बता दें। आपने तिलक जी, किस सुन नेता ले। को पाया उकसा रहे थे, वो किस नेता को पाया आपने, क्योंकि कोई आप वहां नेता पर को थे, नहीं। आप कह रहे हो अरे मुझे कोई नहीं मालूम, अगर कोई कोई नेता था उसका नाम नहीं। बताइए। नहीं, नेता नहीं ढेला फेंकते, ढेला तो इन लोग फेंकवाते हैं, 250 रुपया, 500 सुशांत जी, मैं रुपया, आपकी बात मान रहा हूँ, 1000 कौन रुपया। नेता था जो उकसा रहा था, उसका नाम बताइए ना, आप तो वहां थे, मुझे नहीं मालूम, आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, अरे बताओ नेता कौन क्यों, था? ये लोग तो ट्रेंड करते हैं पहले कि देखो ऐसा मूवमेंट आएगा तो 10 पत्थर फेंक के भाग जाए। सुशांत जी, फिर पूछ उसके रहा हूँ, बाद कौन था वो लाठीचार्ज। नेता जो उकसा रहा था? अरे भाजपा के सारे नेता थे वहां, नाम लीजिए ना, लेकिन ढेला नाम फेंक लीजिए, रहे थे। और रुकिए, अनंत अमित नाम लेंगे तुरंत जो है मामला समझ रहे हैं आप। हाँ बोलिए, आप कौन कौन था, नाम लीजिए, देखिए बता रहे हैं, बताइए। वहां पर कौन नेता नहीं था, जो नेता था नाम लीजिए उसका, जो भी उकसा रहा था, प्रदेश के नेता, जो केंद्र उकसा रहा के था, नेता, नाम लीजिए आप उसका। सांसद, चाहे आपका दुबे नाम जी लीजिए हो, ना। चाहे बाबूलाल जी हो, हाँ। चाहे कोई भी हो, सब नहीं नहीं थे कोई भी वहां। नहीं, नाम लो, अरे नाम लेकर तो बताओ ले ये ले, उकसा रहे नाम थे, उसका क्या हो रहा है? नाम तो लीजिए, फिर ढेला- पता चलेगा क्या होगा। ढेला फेंकने की बात नहीं कर रहे सर, आप देखिए, ढेला फिर मुकर गए फेंकवाने आप। की बात कर रहे हैं। गजब स्थिति है। अनंत अमित जी, जरा आपको झारखंड की पता जनता को क्या? चलते चलते ये बताइए, कोई एक ऐसा आंदोलन जिसमें विशेष ट्रेन चल रही हो, विशेष देखिए, ट्रेन की ये हमारे सुविधा, पार्टी, तिलक जी अगर जैसे कि तिवारी जी अगर जैसे राजस्थान से दिल्ली आंदोलन करने आए तो विशेष ट्रेन की सेवा उपलब्ध होगी तिवारी जी के लिए? तिवारी जी क्यों नहीं देखिए, होगी? गलत वो सवाल तो नहीं किया ना? सरकार हाँ। को पैसा जमा करेंगे, आपको मिल जाती है सुविधा। अच्छा, ये तो सबके लिए खुला हुआ है, सबके लिए खुला हुआ है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी है। लाने के लिए ये 2 करोड़ की भारतीय जनता खर्चा, पार्टी के लिए नहीं है। उसके लिए मतलब सरकार- आंदोलन के लिए पैसा हम- फूक देंगे आप? लेकिन पैसा कौन दिया? देखिए तिलक जी, अरे पैसा कौन दिया? पार्टी के कोष से खर्चा किया जाता है, और ये ना अवैध अरे तो नहीं इनको कुछ किया। पता ही नहीं है। हमने अरे पैसा ये जमा करा, माननीय पैसा जमा संसद करा महोदय के- के बदौलत ये पास हुए हैं। आप थोड़ा जान लीजिए, थोड़ा जान लीजिए। नहीं वो इन्हें ट्रेन आपके मंगाया। जानकारी से हमें जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप जान आपको क्या, लीजिए, आपको जो तो नियम आगे होता है, बताएगा, नियम के तहत सही आपको करता है। नागपुर बताएगा, नागपुर। ठीक, उसकी तिवारी जी, चिंता मत कीजिए। तिवारी जी चलिए, ये तो भाजपा ही थे, लेकिन छात्रों पर भी आपने लाठीचार्ज किया था, वो क्यों? हम एक बात पूछना चाहते हैं, ना, हमको ना, जवाब सवाल का मिल जवाब जाएगा, तो हम सवाल का पूछेंगे। जवाब सवाल थोड़ी ना होता है, सवाल का जवाब तो दीजिए। सुनिए ना, छात्रों मैं पर उत्तर लाठी दे क्यों रहा चलाई हूं, थी? सुनिए सिर्फ एक बात जल्दी से। कि क्या झारखंड प्रशासन को गाड़ी के कागजात चेक करना का तिवारी जी, अधिकार है या 25 नहीं मिनट से है? यही बात बोल रहे हो आप, पूरा अधिकार है। 25 मिनट से यही बात बोल रहे हो आप। है इनको ID हर का सवाल का अधिकार जवाब है। यही। इनको लेकिन आईडी का अधिकार है, ठीक इनको है, ID थैंक कार्ड है। यू। ओके तिवारी जी, सवाल का जवाब नहीं दिया, चलिए, ये तो भाजपा ही थे, आपने लाठी चला दी, सत्ता में हो आप, लेकिन छात्रों का क्या कसूर ये भी बता दीजिए ना जनता को। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांतो जी, आप वहां गए, आप प्रत्यक्ष रूप से देखकर आए कि भाजपाई उकसा रहे थे। अब उकसा रहे थे नहीं उकसा रहे थे ये तो आप अनंत अमित जाने, लेकिन इतना जरूर है FIR पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।